नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5G खेती बाड़ी में। और आज के इस वीडियो में हम नरमा कपास के भाव में जो तेज़ी आने वाली है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जुलाई अगस्त में नरमा कपास में ज़ोरदार तेज़ी आने वाली है और हम ये क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। और कैसे नरमा कपास में फिर से एक बार ज़ोरदार वाली तेज़ी आएगी, उसी पर आज हमने विश्लेषण किया है। पूरी जानकारी हम अवेलेबल करवाएंगे, वीडियो को अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, पिछले 3 महीनों से नरमा कपास के भाव में कुछ खास तेज़ी नहीं आ रही है, लगातार मंदी ही आ रही है। जो कपास 12 से 14 हज़ार तक बिकने लग गया था वो वापस 8 हज़ार तक आ गए हैं और अभी ऊंचे में 10 हज़ार बिक रहा है। बाकी जो एवरेज नरमा कपास है वो 7 हज़ार से 8 हज़ार के मध्य ही ज़्यादातर कपास बिक रहा है आज का जो भाव है। लेकिन किसान भाइयों, बीच बीच में आपने देखा होगा कि इन 3 महीनों में कई बार हल्की हल्की तेज़ी आती है, थोड़ी तेज़ी आती है 2-3 दिन के लिए और फिर से मंदी आ जाती है। इन तेज़ियों के क्या कारण है किसान भाइयों, आपने नोटिस किया होगा तो ये तेज़ियाँ जब जब आती है जब मौसम ख़राब होता है या मंडियों में नरमा कपास की शॉर्टेज आती है। जैसे ही नरमा कपास की मंडियों में शॉर्टेज आती है, कपास के भाव में तेज़ी देखने को मिलती है। मैंने कई पिछले रिकॉर्ड देखे हैं, पिछले 3 महीने का पूरा विश्लेषण किया है। आप चाहे तो आप खुद मंडियों के रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं अपनी नज़दीकी मंडी का भी। जैसे ही मौसम ख़राब होता है, नरमा कपास की शॉर्टेज आती है, मंडी में भाव अप हो जाता है। और जैसे ही फिर से अगर मौसम साफ़ होता है तो भाव डाउन हो जाता है। और इसी के चलते जैसे ही जुलाई अगस्त में मंडियाँ ठप होगी, नरमा कपास जितना भी होगा किसान भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कपास निकल जाएगा। क्योंकि अभी तो वेट कर रहे हैं किसान भाई, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ज़्यादातर किसान नरमा कपास निकाल देंगे और ज़्यादातर किसानों ने तो निकाल भी दिया। अब थोड़ा बहुत कपास ही बचा है, क्योंकि और अब किसान भाइयों, अब जब साल्टेज आएगी, जब बारिश का मौसम आएगा तभी नरमा कपास में शॉर्टेज आएगी। 18 से 20 जून तक भारत में मानसून आ जाएगा और जुलाई में पूरी तरह से भारत में मानसून आ जाएगा। और जैसे मानसून आएगा, मंडियाँ आधी बार चलेगी, आधी बार बंद हो जाएगी बरसात की वजह से। और नरमा कपास ख़राब होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे, तो किसान भाई नहीं लेके आएंगे और मंडियाँ ज़्यादातर खाली ही रहेगी। तो क्या होगा कि शॉर्टेज आएगी और शॉर्टेज आने पर जिन व्यापारियों ने अभी इकट्ठा किया हुआ है वो अच्छे भाव में अपने नरमा कपास को बेचेंगे। इसीलिए अगर आपके पास भी अगर नरमा कपास है तो आप भी अभी रुक सकते हैं, क्योंकि बरसात में आपने पिछले साल का भी आप देख सकते हो। अभी इन 3 महीने को छोड़कर अगर आप पिछले साल का नरमा कपास का भाव देखोगे तो पिछले साल भी यही हुआ था और उसके 1 साल पहले का भी मैंने रिकॉर्ड देखा। दोनों सालों में इसी तरह होता है कि गर्मी में एवरेज भाव चलता है और उसके बाद जैसे ही बरसात का मौसम आता है भाव में तेज़ी आती है, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर निकाल देते हैं नरमा कपास। कुछ कुछ किसान भाइयों के पास ही नरमा कपास होता है, ज़्यादातर किसान निकाल देते हैं और इसका फ़ायदा व्यापारी लोग उठाते हैं। व्यापारियों ने अभी नरमा कपास का स्टॉक किया हुआ है, सारा नरमा कपास आगे गया नहीं है। ज़्यादातर नरमा कपास अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है और जैसे ही भाव अप होंगे स्टॉक से वो निकाल देंगे। मेहनत हम करें और फ़ायदा वो ले लेंगे किसान भाई। तो अगर आपके पास भी अगर नरमा कपास है तो आप थोड़े दिन और प्रतीक्षा करें, अगस्त महीने तक वेट कर लें। अगस्त महीने तक भाव आ सकता है, पूरी संभावना है कि नरमा कपास में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, सिर्फ मेरी या किसी और वीडियो में आप देखकर ऐसा नहीं है कि आप अपना निर्णय ले लें। आप खुद मंडी भाव का विश्लेषण करें। आप एक कागज़ पे सभी मंडियों के डे टू डे भाव लिखें, कब तेज़ी आई, कब मंदी आई थी। पिछले साल का भी आप भाव निकाल सकते हैं मंडियों का। आप गूगल से सर्च करके मंडियों का पिछले साल का भाव निकाल सकते हैं। और आप सर्च करें, रिसर्च करें, खुद आप रिसर्च करें और आपको पता चल जाएगा कि कब कब मंडियों में तेज़ी आई थी, कब कब मंदी आई थी। और मंदी और तेज़ी पर कैसे मौसम थे, क्या अनुकूल मौसम था, क्या कुछ था, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर कोई और भी जानकारी अगर अवेलेबल करवानी हो तो आप हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और आप अपने स्तर पर एक बार अवश्य जांच कर लें, क्योंकि आपकी फसल है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ही किसी को कम भाव में ना दें। अच्छे से पहले रिसर्च करें और अच्छे भाव में ही आपको नरमा कपास में बेचना है, क्योंकि 6 महीने लगती है नरमा कपास की फसल को पकने में। और अगर आप इसी तरह अगर कम भाव में बेचते रहोगे तो ये व्यापारी और ज़्यादा मुनाफा कमाते रहेंगे और किसानों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और इसी तरह की ट्रिक हर साल अपना कर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इस ट्रिक को
इस पर आप रिसर्च कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अगर अगस्त महीने तक अगर अच्छा भाव मिल सकता है, अगर थोड़ा 1000 से 2000 को भी अगर आपको प्रॉफिट होता है अगर 2 महीने रुकने से, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, आप रोक सकते हैं। तो लेकिन अपना अपने विवेक से आप एक बार खुद से रिसर्च करें और उसके बाद फाइनल डिसीजन लें, और जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। एक बात और किसान भाइयों, हमारे कई किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि जो अभी उन्होंने नया नरमा कपास लगाया है उसमें कई प्रकार के कीट लग रहे हैं, नरमा कपास के पौधे सूख भी रहे हैं कई किसान भाइयों के, और कई किसान भाइयों के पत्ते में जलन जैसा कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसके लिए भी कई किसान भाई हमें कमेंट कर रहे हैं। तो आप अपने नरमा कपास में भी अगर कोई भी अगर आपकी नरमा कपास में रोग है कोई, तो अगर आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें, ताकि हमें आपकी मदद करने में आसानी हो जाए, अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरह का रोग है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम आपको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्यूशन बता देंगे। और अगर ज़्यादातर किसानों की अगर कोई समस्या निकली तो हम उस पर डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे। किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, कई कई जगह पर ही बारिश हो रही, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। तो ये गर्मी के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो आप अत्यधिक आवश्यकता से ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे भी ना करें। हम इस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस किस तरह की किसान भाइयों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, हम तो उस प्रॉब्लम के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, जितनी दवाइयों की आवश्यकता हो उतनी ही आवश्यकता हो दवाइयों का स्प्रे करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ भी इस मौसम में ख़तरनाक होती है। क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्मी पड़ रही है, तो पौधा पहले से ही कमज़ोर है, और उस पर आप अगर बहुत ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे करोगे तो पौधा ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर छोटा पौधा ही अगर आपका रोगग्रस्त हो गया तो फिर वो उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाएगा जितनी कि दूसरे पौधे देते हैं। हमेशा आपकी नरमा कपास देता है उतनी अच्छी वो पैदावार नहीं दे पाएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको कोई पौधे में बीमारी है और आप अपने नज़दीकी खाद बीज की दुकान से भी आप दवाई ला के उस पे उसके लिए उचित कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं। जो भी आपकी बीमारी हो आप उसकी सैंपल भी ले जा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करके ले जा सकते हैं, और मेडिकल पे उसको बताकर अच्छे से जो भी उसकी आपकी समस्या हो उसके लिए ला सकते हैं। और हम भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे इन रोगों को सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसके ऊपर हम डिटेल में बनाने वाले हैं। जिसमें हम सभी दवाइयों की लिस्ट निकालेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ सेम हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दवाइयाँ मिलती है और किस किस प्राइस पर आपको मिल सकती है, और कौन कौन सी दवाइयों को एक साथ मिलाकर आपको स्प्रे करना है और कितना करना है, पूरा हम बनाने वाले हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।